तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक फॉरेन कपल दिखाया जाता है। ये कपल पेरेंट्स नहीं बन सकते क्योंकि जो लड़की होती है वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये लोग एक स्वारगेट की तलाश में आए होते हैं। स्वारगेट यानी कि एक ऐसी लड़की जो इनके बच्चे को अपने पेट में रखे और फिर जब वो पैदा हो तो इन्हें वापस कर दे। ये इस बात को अपने कैब ड्राइवर पंकज त्रिपाठी को बताते हैं और पंकज त्रिपाठी इन्हें वादा करता है कि इनके लिए एक स्वारगेट ढूंढेगा। पंकज को ये लोग एक बहुत ही अच्छी अमाउंट यानी 5 लाख रुपए भी ऑफर करते हैं अगर वो उनके लिए एक स्वारगेट ढूंढ ले। पंकज बहुत सारी लड़कियों को इन विदेशी कपल्स को दिखाता है लेकिन ये लोग किसी को भी सिलेक्ट नहीं करते क्योंकि ये कोई भी लड़कियाँ फिट नहीं होती। ये लोग पंकज को बताते हैं कि इन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए जो पूरी तरह से फिट हो, जिसकी मेंटली एंड जिसका मेंटल और फिजिकल हेल्थ बिल्कुल ही अच्छा हो। जब ये फॉरेन कपल एक होटल में जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम होता है मिमी। मिमी यहाँ डांस कर रही होती है और फॉरेन कपल्स को ये लड़की पसंद आ जाती है। ये लोग भानु को बताते हैं कि उन्हें वो लड़की बहुत पसंद आई है और उन्हें वैसी ही एक लड़की चाहिए। भानु कहता है कि वैसी ही क्यों, मैं तो आपके लिए वही लड़की ला दूंगा। और भानु जाता है मिमी से बात करने। मिमी को एक हीरोइन बनना है, बॉलीवुड में जाना है और इसके लिए उसे पैसे चाहिए। मिमी को पैसों की जरूरत होती है क्योंकि उसे एक म्यूजिक वीडियो शूट कराना होता है। पंकज त्रिपाठी यानी कि भानु मिमी को बताता है कि वो ऐसे ये पैसे कमा सकती है, इसके लिए उसे सिर्फ एक स्वारगेट का काम करना होगा। वो स्वारगेट क्या होते हैं ये मिमी को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है और मिमी को बहुत गुस्सा आता है। मिमी पंकज को एक चाटा मारती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पंकज फिर वहाँ पे आता है और वहाँ पे दोबारा से मिमी को एक्सप्लेन करता है। इस पर मिमी को वो पैसों का लालच भी देता है जो होते हैं 20 लाख रुपए। मिमी इस बात के लिए सोचती है कि चलो ठीक है, एक बार उस फॉरेन कपल से मिल लेते हैं। जब वो फॉरेन कपल से मिलती है तो वहाँ पे वो लोग उसे बात करते हैं और पैसों को देखकर मिमी हाँ कर देती है और कहानी आगे बढ़ती है। मिमी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पे मिमी प्रेग्नेंट हो जाती है। ये कपल मिमी को 2 लाख रुपए देते हैं और जब वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं वो लोग 4 महीने बाद वापस आएंगे और वो लोग अपनी कंट्री अमेरिका चले जाते हैं और यहाँ पे मिमी उस बच्चे का तब तक ख्याल रखती है। मिमी ये बातें अपने पेरेंट्स को नहीं बताती और अपने एक दोस्त के साथ रहने लगती है। अपने पेरेंट्स से ये कह देती है कि वो एक मूवी की शूटिंग के लिए जा रही है और 9 महीने बाद वापस आएगी। 4 महीने गुजर जाते हैं और वो कपल वापस आते हैं। इस बार वो मिमी का टेस्ट कराते हैं और मिमी को कुछ पैसे भी देते हैं। जब वो लोग मिमी का टेस्ट कराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिमी के पेट में जो बच्चा है वो मेंटली अनफिट है और वो बच्चे को लेने से रिफ्यूज कर देते हैं। और यहाँ पे आती है कहानी का एक बहुत ही नाजुक सा मोड़। अब मिमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आगे क्या करे, किसके पास जाए और इस बच्चे का वो क्या करे। मिमी ये डिसाइड करती है कि वो इस बच्चे को जन्म देगी चाहे वो कैसा भी हो। मिमी अपने घर पे लौट जाती है और वहाँ पे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वैसे तो उसे देखकर ही उनके घर वालों को पता चल जाता है और वो बताती है कि उसने पंकज से शादी कर ली है और वही उसका पति है। यहाँ पे बहुत सारा फैमिली ड्रामा होता है लेकिन उसकी फैमिली फाइनली मान ही जाती है। अब महीनों बीत जाते हैं और अब समय आ चुका है मिमी के बच्चे को जन्म लेने का। बच्चा जन्म लेता है और वो बहुत ही गोरा होता है और टिपिकल इंडियन फैमिली और वही ड्रामा, सफ़ेद रंग से ऑब्सेशन की वही बातें। उन लोगों को लगता है कि पंकज उस बच्चे का बाप है ही नहीं, लेकिन फिर भी इस बात पे कोई ज़्यादा बहस नहीं होती और कहानी आगे बढ़ जाती है। कुछ समय बीतता है और भानु की असली पत्नी वहाँ पे आ जाती है और ये ड्रामा बहुत ही बड़ा हो जाता है और इस ड्रामे में अब क्या होगा अब किसी को कुछ पता नहीं होता। भानु की पत्नी को शक होता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है और दूसरी पत्नी से शादी कर चुका है और उससे एक बच्चा भी है। पर यहाँ पे मिमी सबको सच सच बता देती है और यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सालों बीत जाते हैं, मिमी और उसका बच्चा हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं और तभी वो फॉरेन कपल वापस उनकी ज़िंदगी में आते हैं। इस बार वो कपल इसलिए आया होता है ताकि वो उस बच्चे को लेकर जा सके, पर मिमी ऐसा करने से मना कर देती है। फॉरेन कपल जाने से पहले उन्हें धमकी देते हैं कि वो कोर्ट में जाएंगे और वो बच्चा उससे लेके रहेंगे। मिमी बहुत डर जाती है। जाने से पहले उस लड़की का जो हस्बैंड होता है वो उसे बताता है कि उसकी वाइफ एक बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है और वो नहीं चाहता कि वो दोबारा करे, इसलिए प्लीज़ उसे उसका बच्चा दे दे। मिमी भी थोड़ा सा इमोशनल होती है लेकिन ऐसा करने से मना कर देती है। जब ये लोग कोर्ट की धमकी देते हैं तो मिमी बहुत ही डर जाती है और ये अपने वकीलों से भी बात करती है। वकीलों से बात करने में पता चलता है कि शायद मिमी ये केस हार जाए। काफ़ी सोचने और समझने के बाद आखिर मिमी को ऐसा लगता है कि उसे अपना बच्चा दे देना चाहिए क्योंकि वो अमेरिका में ज़्यादा खुश रहेगा और मिमी ऐसा ही करती है। वह उस बच्चे को उनके पास ले जाती है लेकिन वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि उन्होंने एक दूसरी बच्ची को अडॉप्ट कर लिया है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और मिमी को अपना बच्चा नहीं देना पड़ता और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना आपको स्टोरी सुनने में आया है। आपको उस मूवी में बहुत सारे ठहाकों के लिए समय मिलेगा और कहानी भी काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।